टेंगन सामा वही आदमी है जो कि जुजुत्सु हाई का गार्डियन है। ये बंदा 10,000 साल का है और जुजुत्सु वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी है। ये बंदा अपनी कस्ट एनर्जी की वजह से इमोर्टल हो चुका है, पर इमोर्टल होने के बावजूद भी उसकी बॉडी बूढ़ी होती है। पर आज से 2 दिन बाद इस बंदे को उसके स्टार प्लाज्मा वेसल से इमर्ज किया जाने वाला है और जो लड़की इस बंदे का वेसल बनेगी उसकी इंफॉर्मेशन अब लीक हो चुकी है। और 2 ऐसे ग्रुप्स है जो इस लड़की को मारना चाहते हैं। इसमें से पहला है क्यू ग्रुप और इसमें वो बंदे हैं जो कि जुजुत्सु सोर्सेस के खिलाफ है और उन्हें दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। और दूसरा है स्टार रिलीजियस ग्रुप। ये लोग मास्टर टीन को भगवान की तरफ पूजते हैं और ये लोग नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी ह्यूमन के साथ मर्ज किया जाए और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। हालांकि इस ग्रुप में कोई भी कर्स्ड यूजर्स नहीं है। अब इस प्लाज्मा वेसल की इंफॉर्मेशन लीक होते ही दोनों ही ग्रुप के मेंबर्स उस लड़की को मारने के पीछे पड़ चुके हैं। अब गोजो और गीतो का यही मिशन है कि वो दोनों इस लड़की को बचाएं और कुछ भी करके उस लड़की को सही सलामत जुजुत्सु हाई लेकर जाए और फिर टेंगन सामा के साथ उसकी इमरजेंसी को पूरा करे। अब वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए उस लड़की को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जिस होटल में उस लड़की को रखा गया था, गोजो उसके बाहर निगरानी रखता है और गीतो उसे अंदर लेने जाता है। अब गोजो बहुत ही ज्यादा फुकरी में होता है कि उसके होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। वह उस स्टार प्लाज्मा वेसल को देख लेगा सबको एक एक करके। तभी हम देखते हैं कि क्यू ग्रुप का एक सोल्जर उस होटल के अंदर एक ब्लास्ट करता है जिससे वो लड़की नीचे गिरने लगती है, पर गीतो अपनी एक कर्स की हेल्प से उसे बचा लेता है। उस होटल के बाहर गोजो पर भी अटैक होता है और उसकी तरफ बहुत सारे नाइफ्स उड़ते हुए आते हैं, पर हम देखते हैं कि गोजो से टकराने से पहले ही वो सभी के सभी नाइफ्स रुक जाते हैं। उसे एक खरोच तक भी नहीं आती। होटल के बाहर एक बिल्डिंग के अंदर से 2 लोग ये सब होता हुआ देख रहे थे, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और दूसरा एक एजेंट। वो एजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से कहता है कि अरे स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास इतनी ताकत नहीं कि वो जुजुत्सु सोर्सेस से लड़ सके। उस ग्रुप में कोई भी ऐसा कर्स यूजर्स नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास अंधा पैसा है। तो बताओ क्या तुम उस लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लोगे? और ये बंदा उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस क्यू ग्रुप के जिस सोल्जर्स ने उस पर अटैक किया था, गीतो के एक कर्स ने उस सोल्जर्स को पकड़ लिया और उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बंदा खिड़की के बाहर होता है और गीतो अंदर होता है और गीतो एकदम मस्त चाय पी रहा होता है सोफर में बैठ के और वो सोल्जर कहता है कि प्लीज यार हटा दे इसे। अरे नहीं कर दी मुझे कोई किस किसी चीज को, मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। प्लीज भाई मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन गीतो कहता है हाँ क्या तुमने कुछ कहा? मुझे लगा तुमने कुछ कहा। अब ये बंदा देखता है कि ये गीतो तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। वो उसे धमकी देते हुए कहता है तू रुक जा बेटे, हमारे सबसे खतरनाक सोल्जर अभी आने वाला है, अभी देख लियो तू। तभी गीतो अपना फोन निकालता है और उसे एक पिक्चर दिखाते हुए कहता है अरे ये तो नहीं, वो चेक करियो जरा। और उस फोटो के अंदर हम देखते हैं कि गोजो पहले ही उसकी बैंड बजा चुका है और उसके साथ उसने एक सेल्फी भी ली होती है। अब ये देखकर वो बंदा बुरी तरह से डर जाता है और हार मान लेता है। अब क्यू ग्रुप पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। अब इसके बाद हम उसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को एक बोट रेस एरिना में देखते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कोई और नहीं बल्कि मेगुमी फुशिग्रोवर का फादर होता है। अब वही एजेंट जिसे हमने अभी पहले देखा था, वो फुशिग्रो के पास आता है उसे बात करने के लिए और उससे पूछता है अरे ओ भाई क्या हो गया तुम्हें, तुम मारने नहीं जा रहे उसे? यहाँ पे बस पूरा दिन तुम्हें बोट देखनी है क्या? और तोजी उसे कहता है देख भाई उसके साथ ना तो अभी गोजो है और जब तक गोजो उस लड़की के पास है मैं उसे हाथ तक भी नहीं लगा सकता। भाई सही बता रहा हूँ और बिना किसी प्लान के इस गोजो को हराना नामुमकिन है। हमें पहले कुछ लोगों को उसे लड़ने भेजना होगा ताकि गोजो थक जाए और फिर मैं उस पे अटैक करने के बारे में सोच सकता हूँ, मैं उसे हरा पाऊंगा वो भी शायद। पर तोज उसके इस प्लान से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता। उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे और वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने 30 मिलियन लगा दिए थे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो मेगुमी के बारे में पूछता है तोजी से, पर हम देखते हैं कि इस बंदे को पता नहीं होता कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। मेगुमी कौन मेगुमी? भाई ये क्या बंदा है, अपने ही बेटे को भूल गया। अब इसके बाद हम गोजो को देखते हैं और रिको उसके गोद में पड़ी होती है और तभी रिको को होश आ जाता है और वो देखती है कि गोजो ने उसे गोद में उठा रखा है और ये देखकर वो लड़की गोजो को एक जोर से थप्पड़
थप्पड़ मारती है और कहती है, तूने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, अब नहीं बचेगा बेटा तू, अब तू देख बेटा, अब तू तो गया। दरअसल इस लड़की को लगता है कि गोजो और गीतो इसे मारने आए हैं, लेकिन गीतो उस लड़की को समझाता है, अरे नहीं नहीं, हम तो तुम्हें बचाने आए हैं, भाई हमें क्यों मार रही हो, हमने क्या किया है। लेकिन रिको उससे कहती है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुम लोग तो शकल से ही गुंडे लगते हो, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और तभी वहाँ पर रिको की केयर टेकर मिसाता आ जाती है और फाइनली ये औरत रिको को समझाती है कि ये दोनों हमारी तरफ है। और तभी गोजो सोचता है कि उसे तो लगा भाई अगर हम इसे बताएंगे कि इस पे कर्स स्पिरिट ने हमला किया है, इसकी जान खतरे में है, तो ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाएगी। पर भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये तो उल्टा हम पे ही शक कर रही है, क्या ये लड़की है यार ये। और तभी वो लड़की उठकर कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं डरती किसी से, लोगों को लगता होगा कि मैं इसे मारी जाऊंगी, लेकिन मैं अब मास्टर टेंजन बनने वाली हूँ और हमेशा से यही करना चाहती थी। और तभी उसे याद आता है कि उसे तो स्कूल जाना है और तभी वो अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है। और ये देखते ही गोजो यागा को कॉल करता है और बोलता है, हम तो इसे आपके पास लेकर आने वाले थे, पर ये तो स्कूल भाग गई, इस लड़की को तो स्कूल जाना है। यागा गोजो को बताता है कि गोजो भाई क्या कर रहे हो तुम, मास्टर टेंगन का ऑर्डर है, उसे जल्दी से जुजुत्सु हाई लेकर आओ, इमरजेंसी के दिन से पहले वो लड़की यहाँ पर होनी चाहिए। चलो कोई नहीं, करने दो उसे मौज मस्ती, अभी 2 दिन में और उसकी लाइफ बदलने वाली है पूरी तरह। मिसातो उन दोनों को बताती है कि दरअसल रिको बचपन से ही अकेली है, उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से वही उसकी केयर टेकर है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिको को मारने के लिए उस एजेंट ने 30 मिलियन एक बाउंड रखी होती है, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है। और ऐसा होते ही बहुत सारे कर्स यूजर रिको को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब रिको को बचाने के लिए गीतो ने उसके साथ अपनी बहुत सारी कर्स स्पिरिट को भेजा हुआ था, जो कि उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी 2 स्पिरिट्स जो किसी गुंडे ने मार दिया है। और ये पता चलते ही गोजो, गीतो और मीसा उस स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं उसे बचाने के लिए। अब स्कूल पहुंचते ही गीतो उसी कर्स स्पिरिट को ढूंढने लगता है जिसने उसकी स्पिरिट्स को मारा था। उधर वो एजेंट तोजी को कॉल करता है और कहता है, रिको उसके स्कूल में ही है और अगर तुमसे पहले किसी और कर्स्ड यूजर्स ने उसे मार दिया तो 30 मिलियन तुम्हें नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, समझ गए ना। पर तोजी उसे कहता है, भाई तुम ये मत बोलो कि वहाँ पे गोजो खड़ा है, वहाँ पे उसके साथ जब तक गोजो रिको के साथ है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और अगले 48 घंटे तक वो सभी हंटर्स गोजो और बाकी सोर्सर्स को बड़े थकाने का काम करने वाले हैं और देखा जाए तो वो हमारा काम फ्री में कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गीतो फाइनली उसी कर्स्ड यूजर के सामने खड़ा होता है जिसने उसके उस दोनों स्पिरिट्स को मारा था। और उसे देखकर लगता है कि ये तो एक यंग सोर्सर है, इसे हराना तो मेरी बाई उंगली का काम है। लेकिन इससे पहले वो गीतो को छू भी नहीं पाता।